हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा और अब ये कथा जो है लगभग हमारी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ हमने महाभारत के 12 दिनों का वृतांत आपको सुनाया। साथ में हमने हर चरित्र को, हर कैरेक्टर को अलग अलग पढ़ा। तो महाभारत की जो कथा है जो 18 दिन तक का चला, प्रीवियस लेक्चर में हमने आचार्य द्रोण के द्वारा जब उन्होंने जो है अभिमन्यु की मृत्यु हुई, इस पर जो है अर्जुन बिलख कर रोने लग गए। एक चक्रव्यूह की रचना की आचार्य द्रोण ने। इस चक्रव्यूह के अंदर सिर्फ अर्जुन इसको तोड़ना जानता था, लेकिन अर्जुन को पहले कौरवों की सेना ने अलग कर दिया था। युद्ध में जो है उनको अलग से जो है उनको साइड करके उनको साथ जो है युद्ध के लिए उनको जो है, ताकि वो इधर फंसे रहें और उधर उस चक्रव्यूह को जो है कोई तोड़ ना सके। अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, लेकिन वो इस चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानते थे। यहाँ पांडवों ने एक जो है योजना बनाई कि अभिमन्यु जब इस चक्रव्यूह के अंदर जाएंगे तो सभी जो है पांडव इनके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन पांडवों की सेना को कौरवों की सेना ने रोक लिया और अभिमन्यु अकेला इस चक्रव्यूह के अंदर गया। सभी ने मिल करके अभिमन्यु को यहाँ पर स्वर्ग सिधार हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। जब अर्जुन वापस आए तो वो अभिमन्यु को देख करके बुरी तरह से बिलखने लग गए। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले कि मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अवैध व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चैत आने पर वह उठा और दृढ़ता पूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ को का मैं कल जो है सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। ये कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र के पुत्र जयद्रथ को जब यह अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निसंग रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया, क्योंकि वही सेना का संचालन कर रहे थे। युद्ध के दौरान के मैदान से बाहर मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा। तो इस समय द्रोण ने अपनी सेना और सभी सैनिकों के बीच में जयद्रथ को रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अब अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा की वजह से सभी जो हैं महारथी अब जयद्रथ के रक्षा के लिए इसके साथ खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके वह उनको परास्त करके वह श्रुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुध के
घोड़े मारे गए। इस पर उसने गधा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया। तो अर्जुन जो है कौरवों की सेना पर अब टूट पड़ा। सबसे पहले उसने कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त कर दिया। इसके बाद श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा, जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुता युद्ध ने घोड़े के जो घोड़े थे वो मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे। परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गधा जो है श्रुतायुध को ही जा लगी और श्रुतायुध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर काम्बोज राज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ जो है चूर चूर हो गया, उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्बोज राज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपनी गांडीव हाथ में लिए वे असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन के सामने जितने भी कौरव महावीर आए सबको परास्त करके अर्जुन जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा। यहाँ आज अर्जुन का लक्ष्य था जयद्रथ, क्योंकि जयद्रथ ने अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जयद्रथ तक वो पहुंचा। लेकिन यहाँ जयद्रथ जो है अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देख दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण और वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो गए। तो इन सभी महावीरों को जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और जैसे ही उन्होंने देखा कि अर्जुन इस तरफ आ रहा है तो एक बार के लिए सबके दिल दहक गए, क्योंकि अर्जुन से सब डरते थे। तो ये सब जो है तत्पर हो गए अर्जुन से लड़ने के लिए। अब आगे जो है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर से हमला कर दिया। अब जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो दुर्योधन जो है अर्जुन का पीछा करने लग गया। पांडव सेना ने ये देखा, शत्रुओं पर और भी जोर से उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। अब इधर जो है वो 8 महावीर तो उस जयद्रथ की रक्षा के लिए वहां पर थे ही, इधर दुर्योधन भी अर्जुन का पीछा कर रहा था। धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उनके सेनापति थे, तो इन्हें लगा कि यदि आचार्य द्रोण ने भी इनकी तरफ शामिल हो गए तो अनर्थ हो जाएगा, अर्जुन हार जाएगा। इसलिए उन्होंने जो है इधर द्रोणाचार्य को रोके रखने का इरादे से उनके साथ द्रोण पर लगातार वो आक्रमण करते रहे। इससे द्रोण जो है धृष्टद्युम्न की तरफ जो है वो उनसे लड़ते रहे और इधर जो है अब कौरव की सेना जो है 3 हिस्सों में बट गई, कमजोर पड़ गई। उधर दुर्योधन पर पांडवों की सेना ने आक्रमण किया, इधर आचार्य द्रोण पर उनके सेनापति, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न ने आक्रमण किया, उनको उलझाए रखा और अब कौरवों की सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा और अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया, वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता। यदि
सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते हुए देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न ने बोले, द्रौपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर बड़े परिश्रम के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण ने पांचजन्य की ध्वनि सुनाई थी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं आपकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता है। तो इधर श्री कृष्ण ने एक ध्वनि सुनाई। युधिष्ठिर को चिंता हुई कि कहीं अर्जुन कहीं संकट में ना हो, इसलिए युधिष्ठिर ने सात्यकी से कहा कि आप जो है जाइए अर्जुन की सहायता कीजिए। सात्यकी ने कहा कि मुझे जो है द्रोण ने प्रतिज्ञा किया था कि वो युधिष्ठिर को जो है पकड़ लेंगे, उनको जो है कैद कर लेंगे। इसलिए सात्यकी को जो है युधिष्ठिर की सहायता के लिए यहाँ पर रखा गया था। इन्होंने कहा कि अर्जुन को जो है कोई नहीं जीत सकता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। पांडव सेना की पंक्तियां जो है कई जगह से टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशलतापूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और धृष्टद्युम्न के से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। इधर जो है धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चले गए। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन
जयद्रथ की सेना से लड़ रहा था। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन जो है आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया और वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्विकी, अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज इस मोर्चे पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के लिए उस मोर्चे पर चला गया जहां अर्जुन और जयद्रथ में जोरों की लड़ाई हो रही थी। इस दिन भीम और कर्ण में भी जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असहाय हो रहा था। दोनों ही बड़े वीर थे। वे एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद आई जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी, क्योंकि इसमें कर्ण भी दुर्योधन का साथी था। अब भीम अपने प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर गए, क्योंकि कर्ण भी महायोद्धा था। रथ टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर जो है लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी 2 टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत पीड़ित हुआ। उसे असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने आप को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया। उसने उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। अब उसे जो है जिससे उसको किस क्षण भर भी आराम न मिल पाया, उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में न मारेगा। तो यहाँ कर्ण और भीम का भयानक युद्ध हुआ। भीम जो है कर्ण से बुरी तरह से हार चुका था, क्योंकि उसके रथ, जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, वो निहत्था हो गया था। कर्ण चाहता तो भीम को यहाँ मार सकता था, लेकिन उसे अपनी प्रतिज्ञा याद थी। माता कुंती को उसने एक वचन दिया था कि वो माता कुंती के 5 पांडवों को 5 पुत्रों को जीवित रखेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही वो मारेगा। और यदि उसने कहा था, यदि अर्जुन जीवित रहा तो मेरी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु होगी तो अर्जुन को मैं मार कर ही छोड़ूंगा। इसलिए उसने अब कर्ण को जो है कोई हानि नहीं पहुंचाई। भीम को उसने नहीं मारा। आगे यहाँ पर भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। नेक्स्ट, उधर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था और उसका वध करने के मौके की
तलाश में था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कल के सूर्यास्त होने से पूर्व जयद्रथ का वध कर देगा। इतने में भूरिश्रवा ने सात्विकी को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी। सात्विकी मारा गया। अब इधर जो है सात्विकी, जो कि पांडवों का एक वीर था, उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मृत से पड़े सात्विकी को भूरिश्रवा जो है घसीट रहा है। यह देखकर अर्जुन भारी असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ नहीं सूझा कि क्या किया जाए। वह श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, भूरिश्रवा मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर कैसे बाण चलाऊं। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए। इस पर अर्जुन ने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर जारी रखी। जो ही अर्जुन ने सात्विकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विकी जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर वह भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जब वह घायल और अचेत सा था होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने क्या किया है? विजयोत्सव मनाया था, विजय का उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित है। तो अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर जो भूरिश्रवा था वो युद्ध के मैदान में सरों को फैला करके और आसन जमा करके बैठ गया। उसने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे प्राणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। सात्विकी के कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना, क्योंकि वो नीचे बैठ गया था, निशस्त्र बैठ गया था। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ भी कोई साधारण वीर नहीं था। वह विख्यात योद्धा था। वह डट कर लड़ने लगा। उसे हराना अर्जुन के लिए भी सुगम न था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नजर नहीं आते। यह देखकर दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि
कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यह अवसर है। श्री कृष्ण के वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया। श्री कृष्ण ने समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिराने देना है। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे कि इतने में जयद्रथ का सिर जो है ध्यान मग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्ध छत्र की आंखें खुली तो वह उठे और जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्ध छत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया तो उन सब के आनंद की सीमा न रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्तियों का, जिसे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्न पूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय पुत्र और वीर पुत्र घटोत्कच जो है मारा गया। तो अब घटोत्कच जो है, जो हिडिंबा का पुत्र और भीमसेन का पुत्र था, तो उसका और कर्ण का जो है बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस दिन जयद्रथ की मृत्यु के बाद रात तक यानी सूर्यास्त के बाद भी युद्ध शुरू रहा, युद्ध होता रहा। इधर कर्ण और घटोत्कच का जो है बड़ा भयानक युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन से के मारने के लिए कई अस्त्र शस्त्र जो है इंद्र से जो है वरदान में लिए थे। घटोत्कच पर जो है उन्होंने क्या कर दिया, इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। इससे अर्जुन का जो संकट था वो तो कम हो गया, लेकिन भीम का जो पुत्र था घटोत्कच, उसकी मृत्यु हो गई। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों का तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट करके गिरते जाते। ये देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य पांडव कौरव सेना में थे पांडवों को जो है जीतना संभव नहीं था, कौरवों को जीतना पांडवों के वश में नहीं था। तो अब कृष्ण ने क्या कहा, इनको मारने के लिए कुछ कुचक्र चलाना पड़ेगा। आज अगर परास्त न हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे, इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। अब क्या हुआ देखिए, युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। कृष्ण ने कहा कि कोई उपाय करो द्रोणाचार्य को मारने के लिए, यानी कि झूठ बोलना पड़ेगा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। इधर युधिष्ठिर ने कहा इस पाप को मैं अपने सर ही लेता हूँ। भीम ने गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नाम का एक भारी लड़ाकू हाथी था, उसको मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। भीम ने क्या कहा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक था। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। जब भीम ने कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया,
अश्वत्थामा विचलित हो गए। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जो है निकाला हुआ था, उसका प्रयोग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर क्योंकि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, युधिष्ठिर से झूठ पूछने पर उनको सच्चाई पता चल गई कि उन्होंने कहा हाँ, द्रोणाचार्य को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर जो है असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह की कड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम और अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। देखिए, युधिष्ठिर ने यहाँ भी झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर ने बोला, हाँ, अश्वत्थामा मर गया, लेकिन मनुष्य नहीं, एक हाथी। लेकिन पांडवों ने यहाँ क्या कुचक्र चलाया, जोर से शंखनाद किया, जिससे द्रोणाचार्य के कान में ये बात नहीं गई, मनुष्य नहीं हाथी, वो ये नहीं सुन पाए। और अब जो है, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, और इसी तरह हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न आचार्य को गर्दन पर खड़क से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर गया। ठीक है, तो अब जो है इस प्रकार से आचार्य द्रोण को मारा गया। एक छोटा सा इन्होंने भी षड्यंत्र रचा, क्योंकि पांडवों की सेना के लिए द्रोणाचार्य जो है भारी हो गए थे। इसलिए कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा कि हाथी नाम के एक अश्वत्थामा को मारा। उधर द्रोणाचार्य को ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर भी द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये बात सही है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्होंने अपना जो दूसरा स्वर था कि मनुष्य नहीं हाथी, ये थोड़ा धीमे से स्वर में बोला। इतने में पांडवों ने जोर से शंखनाद किया, सिंहनाद किया। अब युधिष्ठिर की जो अंतिम आवाज थी वो जो है उस शोर में लुप्त हो गई। आचार्य द्रोण जो है जैसे के तैसे रह गए, और इधर धृष्टद्युम्न ने उनके सिर को गर्दन से अलग कर दिया और उनका वध कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।